लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को उम्मीदवार बनाया है। श्रीकला सिंह ने यहां पर अगर हम देखें तो बतौर बीएसपी उम्मीदवार बुधवार को अपना नामांकन किया। वहीं बुधवार की सुबह ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी बरेली जेल से रिहा कर दिए गए। इन तमाम घटनाक्रम के बीच श्रीकला सिंह ने मीडिया से बात भी की। बीएसपी की उम्मीदवार श्रीकला सिंह ने नामांकन करने के बाद कहा कि आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। धनंजय सिंह भी रिहा हो गए और आज अच्छा मुहूर्त था और आज मजदूर दिवस भी था। आप जानते हैं मायावती जी भी हमेशा मजदूरों का समर्थन करती रहीं, उनका आशीर्वाद मिला और आज हमने नामांकन कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि धनंजय सिंह के आने से पहले ही आपने नामांकन कर दिया, तब उन्होंने कहा कि आपको पता है ना, और भी नामांकन कर सकते हैं, यहाँ यह कोई एक बार नहीं है। उन्होंने आज करने के लिए कहा था, वह आज शाम तक पहुँचेंगे। इसके बाद हम जनसभा करके जौनपुर की जनता का आशीर्वाद लेंगे। सबका बहुत समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद बुधवार को बरेली जेल से रिहा कर दिया गया। जौनपुर की एमपी एमएलए अदालत ने गत 6 मार्च को सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक अभिनव सिंघल के अपहरण और जबरन वसूली के साल 2020 के मामले में 7 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। उन्हें जौनपुर जिला में रखा गया था और बाद में बरेली जेल में स्थानांतरित कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछली 27 अप्रैल को सिंह को जमानत दे दी थी, लेकिन जिला अदालत द्वारा सुनाई गई 7 साल के कारावास की सजा को निलंबित करने या स्थगित करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। अब जेल से वापस धनंजय सिंह आ गए हैं। भले चुनाव ना लड़ सके, लेकिन उनका चुनावी मंच पर मौजूद रहना भी एक बड़ा इशारा रहेगा कि बसपा की ओर कहीं ना कहीं पलड़ा भारी रखेंगे। वह इस सीट से चुनाव पहले भी जीत चुके हैं बसपा के टिकट से ही, और पिछले चुनाव में भी बसपा ही सीट से जीती थी। भले ही तब सपा का साथ बसपा को मिला हुआ था, आरएलडी भी साथ में थी, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 कारण ऐसे बनने हैं जो बसपा की जीत की ओर दिखा रहे हैं। पहला ये कि धनंजय सिंह की गिरफ्तारी की वजह से यहाँ पर जो एक अलग से उनके समर्थन में जाति समुदाय रहता है, वह काफ़ी नाराज़ हुआ था, तो वह हो सकता है कि भाजपा और सपा के खिलाफ जाए। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर श्रीकला सिंह मैदान में जो एक महिला प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ मायावती का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो बसपा के लिए एक मजबूत जनाधार पहले से ही है। ऐसा नहीं कि धनंजय सिंह या श्रीकला सिंह के आने से फर्क पड़ेगा। बसपा पिछले चुनाव में भी श्याम सिंह यादव को टिकट दी थी और जीती थी सीट से, तो ऐसे में वही जातिगत समीकरण अगर एक बार फिर से बनते हैं और बसपा के लिए माहौल बनता है, तो बहुजन समाज पार्टी की सीट से लगभग जीत तय मानी जाएगी। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसे क्या आगे सियासी समीकरण बनाए जाते हैं, जिसके आधार पर श्रीकला सिंह जीत पाती हैं या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।